यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let's turn to the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 and 18. और आज के लिए हम देखेंगे कि हबक्कuk की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 17 और 18 वचन। Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। Despite adversity, Habakkuk has faith in God. और इतनी सारी परेशानियों के बाद भी हबक्कuk को जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। Even if he has to witness the devastation of his country, he will still rejoice in the Lord. और उसे जो है अपने राज्य की जो ऐसी कठिन परिस्थिति और विनाश को भी उसे देखना पड़ा, फिर भी उसे परमेश्वर के ऊपर जो है परमेश्वर में वो आनंदित था। God will enable him to walk above the trials and sorrows of the times. और परमेश्वर जो है उसे इस योग्य करता है कि वो समय की परीक्षाओं और दुखों के ऊपर चलने की शक्ति को देता है। He will rejoice in the Lord. वो परमेश्वर में वो है आनंदित करता है। Such is the triumph of faith. और यही है जो विश्वास की विजय है। It trusts God in the darkest hours and sharpest trials. और वो है कि वो सबसे अंधेरे समय और सबसे कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है। He looks forward with conviction to the dawning of the promised day of glory. और वो जो है कि वायदा किए हुए महिमा के दिन की प्रतीक्षा वो बहुत ही मजबूत विश्वास के साथ करता है। Happiness consists not in the abundance of earthly things. और जो हमारी खुशियां हैं वो इसमें नहीं है कि जब संसार की चीजें हमारे पास बहुतायत से हो जाए। God himself is the portion of his own children and their reward. परमेश्वर खुद ही अपने बच्चों का भाग और उसका प्रतिफल है। So his children can live upon him with contentment, though they are outwardly poor. और उनके जो बच्चे हैं वो जो है वो परमेश्वर में संतुष्ट रूप से रह सकते हैं और बाहर से चाहे वो गरीब और अशांत दिखे। They follow Christ not for loaves of bread or earthly riches. और वो परमेश्वर से प्यार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें रोटियां और संसार की वस्तुएं मिलेंगी। For example, Job is the same when poor and full of sores as when he was rich and honorable. और जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अय्यूब जो है जब वो गरीब था और पूरे घाव से भरा था तभी भी वो परमेश्वर से वैसे ही प्यार करता था जब वो बहुत ही धनवान था और बहुत ही सम्मानित था। In such times, believers rest upon God. और मसीह जो है इस समय में परमेश्वर के ऊपर विश्राम करते हैं। They live upon Christ and his promises. और वो मसीह और उनकी प्रतिज्ञाओं पर जीवन जीते हैं। Poor Lazarus can love God as well as rich Abraham. और गरीब लाजर भी परमेश्वर से प्यार करता है और धनी अब्राहम भी। Whatsoever be the earthly things and comforts, they endure with patience and rejoice in the Lord. चाहे संसारिक वस्तुएं और सुख विलास कैसे भी हों, वे धैर्य के साथ सहते हैं और यहोवा में आनंदित रहते हैं। The Bible says, if one is saved, he has all things. और बाइबल बताती है कि अगर किसी ने उद्धार पा लिया, वो बचाया जा चुका है, उसके पास सारी चीजें हैं। 2 Corinthians chapter 6 verse 10. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 10वां वचन।
as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing all things. शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रहते हैं। They possess all things by faith. वो सारी चीजों को विश्वास के जरिए पाते हैं। Believers are exposed to many sufferings and hardship in this life. और विश्वासियों को इस जीवन में बहुत सारे कठिन परिस्थितियों से होके गुजरना होता है। By delighting in Jesus, you may be able to endure. और यीशु मसीह के ऊपर जो है आनंद करने, उसमें आनंद पाने से हम जो है सारी चीजों को हम सह लेंगे। Having obediently trusted in God, expected miracles. जब हम आज्ञाकारी विश्वास खुदा के ऊपर करते हैं तो हम जो है वो चमत्कारों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।